नमस्कार। आज हम लोग आर्थिक विकास और अपराध के मध्य संबंध इस विषय पर चर्चा करेंगे। ध्यान देने की बात है कि जब जब आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि दर नीचे गिरी है या घटी है, तब तब ऐसा अनुभवक अध्ययनों में देखा गया है कि अपराध की दर समाज में या उस देश में अपराध की दर जो है वो बढ़ी हुई है। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण ऐसा माना जाता है, ऐसा जो अर्थशास्त्री हैं मुख्य उसका कारण मानते हैं। आर्थिक विकास की दर जब घटती है तो उत्पादन और उत्पादन की गतिविधियां भी निम्न होती हैं, जिससे बेरोजगारी भी घटती है। बेरोजगारी के घटने के कारण मांग घट जाती है। मांग के घटने के कारण पुनः उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम, जैसे ही उत्पादन कम होगा वैसे ही बेरोजगारी या कम बेरोजगारी अधिक बेरोजगारी को वह कम उत्पादन प्रेरित करता है। जैसे ही बेरोजगारी बढ़ती है समाज में, आर्थिक विकास दर पुनः निम्नतर होते जाता है, और एक प्रकार का आर्थिक विकास और बेरोजगारी के मध्य यह दुष्चक्र चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी का दुष्चक्र सीमांत लोगों को अपने सीमांत लोग का कहने का मतलब ये है, सीमांत लोगों से तात्पर्य यहाँ पे ये है, वो लोग जो जिनकी आय बहुत कम रही हो या फिर ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से थोड़े ही ऊपर हों। ऐसे लोगों को कई बारी अपने दैनंदिन के सामान या फिर रोज़मर्रा की जीवनी चलाने के लिए भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इनकी समस्याएं और विकट होती जाती हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार हो जाते हैं तथा भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं, जिनके पास खाने और पहनने के लिए कुछ नहीं होता है, ऐसे लोग अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यह अपराध प्रारंभ में तो असंगठित होता है, लेकिन कालांतर में यह बढ़कर संगठित भी हो जाता है, और एक प्रकार का संगठित अपराध के रूप में यह जन्म लेकर समाज में असंतोष की भावना को प्रकट करता है। समाज अगर इसका काउंटर न कर पाए, या अर्थव्यवस्था यदि इसका काउंटर न कर पाए, तो यह पुनः चलते रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि समाज में असंतोष की भावना और समाज में अपराध की प्रवृत्ति या आपराधिक भावना के बढ़ने के कारण जो सामाजिक अस्थिरता है, उसके कारण आर्थिक निवेश या आर्थिक रूप से जो सशक्त व्यक्ति हैं देश के अंदर, वो या फिर कंपनीज़ हैं, वो कई बारी ऐसा देखा गया है कि निवेश अनुकूल स्थिति नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से विदेशी निवेशक भी यदि सामाजिक अस्थिरता को देखते हैं, समाज में बढ़े हुए अपराध को देखते हैं, कई बारी निवेश करने से हिचकते हैं, क्योंकि अगर सामाजिक अस्थिरता रहेगी तो वहाँ पे निवेश करना उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि निवेशकों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः सरकारों को यह चाहिए कि अपराध को काउंटर करने के लिए आर्थिक समृद्धि का एक न्यूनतम स्तर जरूर ही बरकरार रखें, ताकि यदि आर्थिक समृद्धि का न्यूनतम स्तर या क्रांतिक स्तर जिसको बोला जाता है यदि उपलब्ध रहेगा, तो बेरोजगारी की दर को हम काउंटर कर पाएंगे, और इस तरीके से समाज का अपराधीकरण या समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ने से रोक पाएंगे। ऐसा कई बारी देखा गया है वेस्टर्न कल्चर में, जैसे कोविड की समस्याएं बढ़ी और लॉकडाउन हुआ, तो देखा गया इवन यूएस में भी आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ी। हालांकि इसके पीछे कई मानसिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो अर्थशास्त्री हैं इस तथ्य पे जोर देते हैं, इस तथ्य पे बल देते हैं कि बेरोजगारी बढ़ने के साथ ही लोगों के अंदर मानसिक कुंठा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की अनुपलब्धता होने के कारण अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं लोग। इसे रोकने के लिए
अवश्य ही कदम उठाना और त्वरित कदम उठाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों को इस लेख से या इस विषय से यह सीख लेना चाहिए और इस संदर्भ में भारत जैसे विकासशील देश, भारत या बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों को इससे सीख लेना चाहिए